स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। आज हम चर्चा करेंगे जो बीते दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में जो भूचाल आया है और उठापटक लगातार चली है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है उसके बारे में, और उत्तर प्रदेश सरकार में जो खींचातानी बीते दिनों चली उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय हाईकमान, जिसमें राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के BL संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह 2 दिन के प्रदेश दौरे पर थे। और प्रदेश दौरे पर उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्रियों से अलग अलग वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा दर्जनों मंत्रियों से वार्ता की। वार्ता में सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने सभी मंत्रियों से अलग अलग वार्ता की, कोई सामूहिक मीटिंग नहीं हुई, सभी से अलग अलग वार्ता हुई। वार्ता सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और 2017 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे केशव प्रसाद मौर्य। सबसे पहले जो दिल्ली से जो पार्टी के नेता आए थे, उन्होंने सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य से लगातार 40 मिनट बात की। इसके बाद उन्होंने जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश सरकार में दिनेश शर्मा, उनसे वार्ता की। उसके बाद उन्होंने जो प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में रहे और उनके साथ दर्जनों विधायक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे 2017 के चुनावी समय में, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हम बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य से भी वार्ता हुई। इसके बाद ब्रजेश पाठक एवं अन्य मंत्रियों से भी वार्ता हुई। तो यह बहुत अहम है। हालांकि जो मंत्री वार्ता के बाद बाहर निकले, सभी का कहना है कि यह जो पंचायत चुनाव के नतीजे हैं उनकी समीक्षा थी। इसके अलावा कुछ मंत्रियों ने कहा कि यह कोविड जो चला है, कोविड-19, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा हुई। लेकिन सवाल उठता है कि जो पंचायत चुनाव के नतीजों की अगर समीक्षा होनी थी तो सामूहिक रूप से होती। क्या दर्जन भर मंत्री ही प्रदेश भर में पंचायत चुनाव की हार के जिम्मेदार हैं? आपको बता दें कि प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए इसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में लगभग 60 जिले ऐसे हैं जहां पर विपक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की स्थिति में है। उनमें लगभग 50 जिले ऐसे हैं जहां अकेले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में, वह अकेला 50 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकता है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हालांकि अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हैं उसमें अभी समय है, चुनाव के बाद ही नतीजे पता चलेंगे। लेकिन संभावना यही जता जा रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार में जो किसान आंदोलन को लेकर विरोध आमजन में पनपा था, उसका असर पंचायत चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक दल इन पंचायत चुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे थे। और इनके नतीजों को अगर 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बेहद कमज़ोर नज़र आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही गढ़ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वर्चस्व रहा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर बाहुल्य जिले गौतम बुद्ध नगर को अगर छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं बहुमत नहीं मिला। इसके अलावा जो गुर्जर बाहुल्य दूसरा जिला है सहारनपुर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हालांकि थोड़ी बढ़त मिली है, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भविष्य में पता चलेगा कि सहारनपुर जनपद में किस पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के में जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है और 5 में से 3 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। लेकिन बात करें जाट बाहुल्य क्षेत्रों की, तो जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। शामली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद ख़राब रही और वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 2 सीटों पर शामली विधानसभा में निकली हैं, दोनों गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में मानी जाती हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 14 हो या वार्ड नंबर 16 हो। दोनों गुर्जर बाहुल्य वार्ड हैं, दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। और पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में इस तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर यह मीटिंग चली। कुछ
कुछ चर्चा यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल सकती है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। 6 माह बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिसका उसको 2022 में विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी अपना वर्चस्व प्रदेश में माना जाता है और उनके संपर्क में बड़ी संख्या में विधायक उनके समर्थक हैं। हालांकि बीते दिनों ही पिछले वर्ष ही उनके खिलाफ लगभग 100 से अधिक विधायक उन्हीं की पार्टी के विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे, वह बात अलग है। लेकिन आमजन में उनका अपना वर्चस्व माना जाता है और उनकी हिंदूवादी मानसिकता के चलते उनको हिंदू वोटरों में काफ़ी उनका प्रभाव है। और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का वर्चस्व माना जाता है तो वह वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। इसके अलावा दूसरी चर्चा यह है कि प्रदेश में जो संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और चर्चा यह भी है कि 35 जिलों के जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्षों के भी बदलने की संभावना है, जिनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि जानकारी जो है उसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, जानकारी सूत्रों के हवाले से है, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी उसके माध्यम से ही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी बदल सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है और किसी भी तरह विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है ताकि वह 2022 में पुनः सरकार बना सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी से कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला 2022 में होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पंचायत चुनाव में अच्छे वोट मिले हैं और अच्छे उनके जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि यादव वोटर का भी बताया जा रहा है कि यादव वोटर जो पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर चला गया था वह वापस जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट रहा है वह समाजवादी पार्टी के पाले में दोबारा लामबंद हो गया है। हालांकि यह 2022 के नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं उसके बारे में हमने आपको पूरा विस्तार से बताया। आगे भी हम आपको इसी तरह की अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर करें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।